जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर बुरे से बुरे वक्त में भी खड़े होते हैं और हर अच्छे से अच्छे वक्त में भी खड़े होते हैं। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग हमें हर तरफ से मिलती है, बस हमें समझना चाहिए। संगत जी, दुख आए तो समझो कि गुरु जी ने हमारे बुरे कर्म काट दिए हैं और हमें आने वाले समय के लिए अच्छा समय गिफ्ट में ब्लेस कर दिया है। और संगत जी, सुख आए तो समझो गुरु जी हमसे बहुत खुश है, हमारे अच्छे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं और हमें अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं। गुरु जी हमें अपने अपार कृपा से हमें अच्छे जीवन जीने का आनंद दे रहे हैं। तो संगत जी, शिव पुराण का पाठ गुरु जी ने जो बताया कि शिव पुराण का पाठ करो, और आंटी जी इतनी प्यारी सेवा करती हैं। तो संगत जी, शिव पुराण के पाठ की एक बहुत ही अलग महत्वता है। संगत जी, यह आपके जीवन के सभी कष्टों को खत्म कर देगा, आपको एक न्यू लाइफ ब्लेस करेगा। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। पाठ को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। पाठ है शिव पुराण का आंटी जी के द्वारा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। शिव पुराण का पाठ प्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से संगत जी, हमने श्री महाशिव पुराण, श्री शिव महापुराण का प्रथम खंड हमने पूरा किया, कंप्लीट किया था। गुरु महाराज जी ने कंप्लीट करवाया है कल। और आज हम श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड उत्तरार्थ कर रहे हैं, जिसमें हम शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायवीय संहिता, सचित्र और मूल संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी की व्याख्या सहित हम करेंगे। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आप इस जब भी मैं पाठ करने बैठूं, आप मेरी वाणी पे विराजमान हो। मुझसे कुछ भूल चूक, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सबका कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। चलिए संगत जी, शिव पुराण, श्री शिव महापुराण का द्वितीय खंड, दूसरा खंड जो है, हम उसे शुरू करते हैं। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री साम शिवाय नमः। ओम श्री गणपते नमः। श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड उत्तरार्ध, तृतीय शतरुद्र संहिता, अथ प्रथमोध्याय। सूत जी से शौनकादि मुनियों का शिव अवतार विषय प्रश्न। वंदे महानंद अनंत लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महानतम, गौरी प्रियम कार्तिक विघ्न राजम समुधम, शंकरम आधि देवहम। मैं परम आनंद स्वरूप, अनंत लीलाओं से युक्त, सर्वत्र व्यापक, महान गौरी प्रिय कार्तिकेय और गजानन को उत्पन्न करने वाले आधिदेव महादेव शंकर को नमस्कार करता हूँ। शौनक उवाच। व्यास शिष्य महाभाग सूत ज्ञान दया निधे वध शंभव वत्रांश ये कार्षित सताम शिवम। शौनक जी बोले, हे व्यास शिष्य, हे महाभाग्य, हे ज्ञान और दया के सागर सूत जी, आप शिव जी के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सज्जन व्यक्तियों का कल्याण किया है। सूत उवाच। मुने शौनक स्वदत्या दच्चितो जितेन्द्रियः अवतारा छिन्न व्यास्यायं वच्चमिहि ते मुन्य शृणु। एतत् पृष्टः पुरानन्दी शिव मूर्ति संस्थां गति सनत कुमारेण मुने तमुवाच शिवम समरेण। सूत जी बोले, हे मुने, हे शौनक, मैं शिवजी में मन लगाकर इंद्रियों के वश में करके भक्ति पूर्वक शिवजी के अवतारों का वर्णन आप महिषी से कर रहा हूँ, आप सुनिए। हे मुने, पूर्व काल में इस बात को सनत कुमार जी ने शिव स्वरूप तथा सत्पुरुषों की रक्षा करने में समर्थ नंदेश्वर से पूछा। तब शिवजी का स्मरण करते हुए नंदेश्वर ने उनसे कहा था। नंदीश्वर उवाच। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वस्य वै अवतारस्थापिह वचम्यहं तान्यथामिति। एकोनविंशकः कल्पो विज्ञः श्वेतलोहितः सद्यो जातवतारस्तु प्रथमा परकीर्तितः। तस्मित् परं ब्रह्माध्यायतो ब्रह्मास्ततः उत्पन्नस्तु शिखायुक्तः कुमार श्वेत लोहितः। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, सर्वव्यापक तथा सर्वेश्वर शंकर के विविध कल्पों में यद्यपि असंख्य अवतार हुए हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ पर उनका वर्णन कर रहा हूँ। 19वां कल्प श्वेत लोहित नाम वाला जानना चाहिए। इसमें प्रथम सद्योजात अवतार कहा गया है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा के ध्यान में अवस्थित थे, उसी समय उनसे शिखा से युक्त श्वेत और लोहित वर्ण वाला एक कुमार उत्पन्न हुआ।
तं दृष्ट्वा पुरुषं ब्रह्मा ब्रह्मरूपी मुनीश्वरं ज्ञात्वा ध्यात्वा सौहृदे ववन्देः प्रत्याञ्जलिः सद्यो जातं शिवं बद्ध्वा जहर्ष भुवनेश्वरा मुहुर्मुष्य सद्बुद्ध्या परं तः समञ्चिन्त्यत ततस्य ध्यायता श्वेता प्रादुर्भूता यशस्विनः कुम्हारा पराविज्ञान ब्रह्मा स्वरूपिणः सुनन्दो नन्दश्च विश्वनन्दोपनन्दनो ऋषिशास्तस्य महात्मनो यस्तादेह समावृतम् सद्यो जातस्य वै शम्भुद्वधो ज्ञानं न वदसे सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्न परमेश्वर ततो विषितम् कल्पो रक्तो नाम प्रकीर्तितः ब्रह्मा यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयत् ध्यायता पुत्रकामस्य प्रादुर्भूतो विधेसुता रक्तमाल्याम्बधरो रक्ताक्षो रक्तभूषणः स तं दृष्ट्वा महात्मनं कुमारं ध्यानमाश्रितः वामदेवं शिवं ज्ञात्वा प्रणाम कृताञ्जलिः ततस्तस्य सुता वांश्चत्वारो रक्तवाससा विवाश्च विशोकोः विश्वभावनः वामदेवा सा वै शम्भु ततो ज्ञानं च वदसेः सर्गशक्तिमपि प्रीत्या प्रसन्ना परमेश्वरा एकविंशतं कल्पः पीतवासा इति संवृत्तः ब्रह्मा यत्र महाभागः पीतवासा बभूवः ध्यायता पुत्रकामस्य विधे जात कुमारकः पीतवस्त्राधिकी प्रौढो महातेजा महाभुजा तं दृष्ट्वा ध्यानयुक्तं ज्ञात्वा तत्पुरुषं शिवं प्रणामं ततो बुद्ध्या गायत्रीं शाङ्करी विधिः जपित्वा तु महादेवी सर्वलोकनमस्कृतां प्रसन्नस्तु महादेवो ध्यानयुक्तेन चेतसः ततस्य पार्श्वतो दिव्यप्रादुर्भूता कुमारका पीतवस्त्रैः सकला योगमार्गप्रवर्तकः ततस्तस्मिगते कल्पे पीतवर्णे शम्भुः पुनरन्यः प्रवर्तस्तु कल्पो नाम्ना शिवस्तु च एकर्णवे संयतीते दिव्यवर्षसहस्रके सृष्टुकामः प्रजा ब्रह्मा चिन्त्यमास दुःखितः तथोपश्यन् महातेजा प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमान स्वतेजसा धृतकृष्णाम्बरोषेषणं कृष्णयज्ञोपवीतं कृशेन मौलिनः युक्तं कृष्णस्नानः अनुलेपनम् स तं दृष्ट्वा महात्मन घोरं घोरविक्रम वन्दे दैवदेवेशमद्भुतं कृष्णपिङ्गलम् अघोरं तु ततो ब्रह्मा ब्रह्मरूपं वचिन्त्य तुष्टा वाग्भिरिष्टा भक्तवत्सलमयम् अथस्य पार्श्वतः कृष्णस्नानुलेपनाः चत्वारस्तु महात्मनः सम्भुः कुमारकाः कृष्णशिखाशिव कृष्णस्य कृष्णकण्ठधादृक् इति ते व्यक्तनामनः शिवरूपा तेषु तेजसः एवं भूता महात्मनो ब्रह्मा सृष्टिहेतवे योगं प्रवर्त्य मासुगोराख्यम महादूतम। ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को देखते ही उन्हें ब्रह्म स्वरूप ईश्वर जानकर उनका हृदय में ध्यान करके हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनको सद्योजात शिव समझकर वे भुवनेश्वर अत्यंत हर्षित हुए और बार बार सद्बुद्धि पूर्वक परम तत्व रूप उन पुरुष का चिंतन करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा के पुनः ध्यान करने पर श्वेतवर्ण यशस्वी परम ज्ञानी एवं पर ब्रह्मा स्वरूप वाले अनेक कुमार उत्पन्न हुए। उनके नाम सुनंद नंदन, विश्वनंदन, उपमनंदन थे। ये सभी महात्मा उनके शिष्य हुए। उनके द्वारा यह संपूर्ण ब्रह्मलोक समावृत है। उन्हीं सद्योजात नामक परमेश्वर शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया एवं सृष्टि उत्पन्न करने का सामर्थ्य भी प्रदान किया। इसके बाद 20वां रक्त नामक कल्प कहा गया, जिसमें महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण धारण किया। जब पुत्र प्राप्ति की कामना से ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे, उसी समय उनसे रक्त वर्ण की माला तथा वस्त्रों को धारण किए रक्त नेत्र वाला तथा रक्त आभूषणों से अलंकृत एक कुमार प्रादुर्भूत हुआ। ध्यान में निमग्न ब्रह्मा जी ने उन महात्मा कुमार की ओर देखते उन्हें वामदेव शिव जानकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तदुपरांत उनसे लाल वस्त्र धारण किए विरजा विवाह विशोक तथा विश्व भावन नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्हीं वामदेव नामक शिव ने प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति भी प्रदान की। 21वां कल्प पीतवासा इस नाम से कहा गया है। इस कल्प में महाभाग्यशाली ब्रह्मा पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। इस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की अभिलाषा से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे पीताम्बरधारी महातेजस्वी तथा महाभाव एक कुमार अवतरित हुआ। उस कुमार को देखते ही ध्यान युक्त ब्रह्मा ने उन्हें तत्पुरुष शिव जानकर प्रणाम किया और शुद्ध बुद्धि से वे शिव गायत्री तत्पुरुषाय विद्ये महादेवाय धीमहि का जाप करने लगे। संपूर्ण लोकों से नमस्कृत महादेवी गायत्री का ध्यान मगन मन से जप करते हुए देखकर महादेव जी ब्रह्मा पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास सर्व भाग से पीत वस्त्रधारी अनेक दिव्य कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार योग मार्ग के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। तदंतर ब्रह्मा जी के पीतवासा नामक कल्प के व्यतीत हो जाने पर शिव नामक एक अन्य कल्प प्रारंभ हुआ। उस कल्प के 1000 दिव्य वर्ष बीत जाने पर सारा जगत जलमय था। उस समय ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने के विचार से समस्त जगत को जलमय देखकर दुखी होकर सोचने लगे।
ततोपश्यं महातेजा प्रादुर्भूतं कुमारकं कृष्णवर्णं महावीर्यं दीप्यमानं सवतेजसा धृतकृष्णाम्बरोजं कृष्णयज्ञोपवीतवं कृष्णेन मौलिनं युक्तं कृष्ण स्नान अनुलेपनम सम तम दृष्ट्वा महात्मन घोरम घोर विक्रम वंदे देव द्वेष अदुतम कृष्ण पिंगलम अघोरम तु ततो ब्रह्मा ब्रह्म रूपम विचिन्त्य तुष्टाव वादभी अरिष्टा भक्त वत्सलमयवम अथास्य पाशर्वता कृष्ण कृष्ण स्नान अनुलेपना चत्वारस्तु महात्मना संभुव कुमारकः कृष्ण कृष्ण शिखाचैव कृष्णस्य कृष्ण कंठधृक इति तेवक्त नाम्नः शिवरूपात् सुतेजसः एवं भूत महात्मनो ब्राह्मण सृष्ट हेतवे योगम प्रवर्त्यम सुगोराख्यम महादूतम। उसी समय महातेजस्वी ब्रह्मा ने कृष्ण वर्ण वाले महाप्रक्रमी तथा अपने तेज से दीप्त एक कुमार को उत्पन्न हुआ देखा, जो काला वस्त्र, काली पगड़ी, काले रंग का यज्ञोपवीत, कृष्ण वर्ण का मुकुट तथा कृष्ण वर्ण के सुगंधित चंदन का अनुलेप धारण किए था। ब्रह्मा जी ने उन महात्मा घोर प्रक्रमी कृष्ण पिंगल वर्ण युक्त अद्भुत एवं अघोर रूपधारी देव शंकर को देखकर प्रणाम किया। इसके बाद ब्रह्मा जी अघोर रूपी पर ब्रह्मा का ध्यान करने लगे और उन भक्त वत्सल तथा विनाशी अघोर की प्रिय वचनों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के पास भाग से कृष्ण सुगंध लेपन से लिप्त कृष्ण वन के 4 महात्मा कुमार उत्पन्न हुए। कृष्ण, कृष्णशिक, कृष्णास्य, कृष्ण कंठधृक। इस प्रकार के अव्यक्त नाम वाले वे परम तेज से संपन्न तथा शिव स्वरूप थे। इस प्रकार के उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी को सृष्टि करने के लिए घोर अघोर नामक अत्यंत अद्भुत योग मार्ग का उपदेश दिया। अथान्यो ब्रह्मणः कल्पः प्रावर्तत मुनीश्वरा विश्वरूपीति ख्यातो नामता परमदूता ब्रह्मण पुत्र कामस्य ध्यायतो मनसा शिवं प्रादुर्भूता महानादा विश्वरूपा सरस्वती तथा विदा स भगवानीशाना परमेश्वरा शुद्ध स्फटिक संघाश सर्वभूरन भूषितः तं दृष्ट्वा प्रणन्मासो भ्रमेशान्मजं विभुं सर्वांगं सर्वदं सर्वस्वरूपं रूपवर्जितम् ईशानोऽपि तथादिश्ये सन्मार्गं ब्राह्मणे विभु सशक्तिः कल्प यचक्रे स बलांश्चतुरः शुभान् जटिमुण्डी शिखण्डी च अर्धमुण्डश्च जघिरे योगानिनादिश्य स्वधर्मं कृत्वा योगगति गतः एवं संक्षिप्ता प्रोक्तम सदा दीना समध्वासनत कुमार सर्वज्ञ लोकानां हितकाम्यः अत तेषां महाप्रज्ञ व्यवहारं यथायथं त्रिलोक हितकारं हि सर्व ब्रह्मांड संस्थितम् ईशान पुरुष घोरो वाम संगस्तैव च ब्रह्मा संज्ञामेशस्य मूर्तिः पंचविश्रुता ईशान शिवरूपस्य गरीन्या प्रथमा समृता भोक्तारं प्रकृते साक्षात् क्षेत्रज्ञ मिधिष्ठतिः शैवस्त पुरुषाख्यां स्वरूपो हि द्वितीयः गुणाश्रयतमक भोग्यं सर्वज्ञं तिष्ठति धर्माय सर्वांगयुक्तं बुद्धितत्त्वं पिनाकिनं अघोराख्या स्वरूपो यथिष्ठत्यंत तृतीयक। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनीश्वरों, इसके बाद ब्रह्मा जी का विश्व रूप इस नाम से प्रसिद्ध एक अत्यंत अद्भुत कल्प प्रारंभ हुआ। इस कल्प में पुत्र कामना वाले ब्रह्मा जी ने शिव जी का मन से ध्यान किया, तब महानाद स्वरूप वाली विश्व रूपा सरस्वती उत्पन्न हुई और उसी तरह शुद्ध स्फटिक के समान कांति वाले तथा सब आभूषणों से अलंकृत परमेश्वर भगवान शिव ईशान के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अजन्मा विभु सर्वगामी तथा सब कुछ देने वाले सर्वस्वरूप रूपवान एवं रूपचित उन ईशान को देख के प्रणाम किया। इसके बाद सर्वव्यापक उन ईशान ने भी ब्रह्मा की सन्मार्ग का उपदेश करके अपनी शक्ति से युक्त हो 4 सुंदर बालकों को उत्पन्न किया। वे जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम वाले उत्पन्न हुए। वे योग के द्वारा उपदेश देकर सधर्म करके योग गति को प्राप्त हो गए। नंदीश्वर बोले, स्नत कुमार हे सर्वज्ञ, इस प्रकार मैंने लोक के कल्याण के निमित्त शिव के सद्योजात आदि अवतारों का संक्षेप से वर्णन किया है। हे महाप्रज्ञ, तीनों लोकों के लिए हितकर उनका संपूर्ण यथोचित व्यार इस ब्रह्मांड में फैला हुआ है। माहेश्वर की ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात नामक 5 मूर्तियां ब्रह्म संज्ञा इस जगत में प्रख्यात है। उनमें ईशान प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ शिव रूप कहा गया, जो साक्षात प्रकृति का भोग करने वाले क्षेत्रज्ञ को अधिकृत करके स्थित है। शिव जी का द्वितीय रूप तत्पुरुष संज्ञक है, जो गुणों के आश्रय बल तथा भोगने योग्य सर्वज्ञ पर अधिकार करके स्थित है। शिव जी को जो तीसरा अघोर नाम रूप है, वह धर्म के व्यवहार के लिए अपने अंगों से सीमित बुद्ध तत्व का विस्तार करके अंतःकरण में अवस्थित है। वामदेवाय रूप चतुष्ट शंकरस्य ही अहंग तेरदिष्टानो बहु कार्यकरः सदा ईशान स्वरूपा ही शंकर यशेश्वरः सदा शत्रुस्य वचनशापि विभोर्न्यस्तव च त्वक्य पानी स्पर्श वायुमनेश्वरम रूप महेश्वरम पुरुषाख्य विचारज्ञ मतिमंत प्रचक्ष्यते।
वपुंश रस्यापि रूपस्याग्निस्तैव च अघोराख्यामिधाष्ठानं रूपं प्राहुमहन्निशनः रशनाच्य पायोश्च रस्यापहं तथैव च ईश्वरं वामदेख्यां स्वरूपं शाकरं समृतं घ्राणस्य चैवोपातस्य गन्धस्य च भुवस्तथा सद्योजाता अयं रूप महेश्वरी शाकरं विधु इमे स्वरूपा शम्भो हि वन्दनीयाः प्रयत्नथा श्रेयोऽर्थी अभिनित्यहं श्रेया सामके हित्वा या पठेनश्चिदापि सद्यदीनं समुदं स भक्त्वा सकलनकामा प्रयाति परमा गति। शिव जी का चौथा रूप वामदेव के नाम से विख्यात है, जो समस्त अहंकार का अधिष्ठान होकर अनेक प्रकार के कार्यों को सर्वदा संपादित करने वाला है। सर्वव्यापी शिव जी का ईशान नामक रूप श्रोत्रेंद्रिय वागेंद्रिय तथा आकाश का ईश्वर है। बुद्धिमान विचारक शिव जी के तत्पुरुष नामक रूप को त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु का ईश्वर मानते हैं। मनीषीगण शिव जी के अघोर नाम से विख्यात रूप को शरीर, रस, रूप आदि एवं अग्नि का अधिष्ठान मानते हैं। शिव जी का वामदेव नामक रूप जीवा, पायु, रस तथा जल का स्वामी माना गया है। शिव जी के सद्यजात नामक रूप को नासिका, उपेस्तेंद्रिय, गंध एवं भूमि का अधिष्ठात देवता कहा गया है। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों को शिव जी के इन रूपों की प्रत्यन पूर्वक नित्य वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये रूप सभी प्रकार के कल्याण के एकमात्र कारण हैं। जो व्यक्ति सद्यजात आदि की उत्पत्ति को सुनता या पढ़ता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर परम गति प्राप्त कर लेता है। इति श्री श्री महापुराणे तृतीयायम शतरुद्र संहितायम शिवस्य पंच ब्रह्मावतार वर्णम नामक प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय शतरुद्र संहिता में शिव का पंच ब्रह्मावतार वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अथ द्वितीयोध्याय भगवान शिव की अष्ट मूर्तियों का वर्णन। नंदीश्वर उवाच शृणु तात महेशस्य अवतारान् परम प्रभो सर्वकार्यकरलौक्ये सर्वस्य सुखदां मुने तस्य शंभो परमेशस्य मूर्त्या अष्टकमयं जगत् तस्मिन्नाव्याप्य स्थितं विश्वं सूत्रे मणिगणा इव। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, हे तात, हे मुने, अब महेश्वर के समस्त प्राणियों को सुख देने करने वाले तथा लोक के संपूर्ण कार्य को संपादित करने वाले अन्य श्रेष्ठ अवतारों को सुने। यह सारा संसार परेश शिव की उन 8 मूर्तियों का स्वरूप है। उस मूर्ति स्वरूप में व्याप्त होकर विश्व उसी प्रकार स्थित है जैसे सूत्र में पिरोई हुई मणियां। सर्वभवस्तथा रुद्रो उग्रो भीमा पशुपति ईशानस्य महादेवो मूर्ताष्ट विश्रुतः भूमज्ञ भोग्नि मरुध्वाम क्षेत्रज्ञ हर निष्करः अधिष्ठाश्च शर्वाध्यरेष्ट रूपे शिवस्य हि धते चराचरं विषम रूपं विश्वामृतकम्। शंकरस्य महेशस्य शास्त्रस्य वेति निश्चयः संजीवनं समस्तस्य जगते सलीलात्मकं भव इत्युच्यते रूपं भवस्य परमात्मनः बहिरत् जगद्विश्वम् विभर्ति स्पंदते स्वयं उग्र इत्युच्यते स्वधि रूपमग्रस्य सत्प्रभो सर्वावकाशदं सर्वव्यापं गगनात्मकं रूपं भीमस्य भीमाख्यं भूत वृंदस्य भेदकं सर्वात्मनामधिष्ठां सर्वक्षेत्र निवासकं रूपं पशुपेतज्ञं पशुपाशनिकंत्रम् संधिपेयज सर्वं दिवाकर समायम ईशानाख्यं महेशस्य रूपं दिवि वसर्पति आप्यति यो विश्वं मृतांशु निर्षकरा महादेवस्य तद्रूपं महादेवस्य चाहम् आत्मतस्याष्टं रूपं शिवस्य परमात्मनं व्यापिके तेन मूर्तीनां विश्वं तस्मान्निश्चितात्कम्। शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य वृक्षमूलस्य सेचनात् वदस्य वपु विश्वं पुष्यते च शिवार्चनात्। यथे पुत्र पौत्रादे प्रीत्य प्रीतो भवात् पिता तथा विश्वस्य संप्रीत्य प्रीतो भवति शंकरः। क्रियते यस्य कस्यापि देहिनो यदि निग्रह अष्टमूर्ते निष्ठम तत्कृतमेव न संशय। अष्टमूर्ति आत्मना विश्वमधिष्ठा या स्थितं शिवं भज स्वं सर्वभवेन रुद्रं परम कारणम् इति प्रोक्ता स्वरूपास्ते विधि पुष्टाश विश्रुता सर्वोपकार निरता सेव्या श्रेयथ भिन्नरः। सर्वभव रुद्र उग्र भीम पशुपति ईशान और महादेव ये शंकर की 8 मूर्तियां विख्यात हैं। भूमि जल अग्नि पवन आकाश क्षेत्रज्ञ सूर्य और चंद्रमा ये निश्चय ही शिव के शर्व आदि 8 रूप से अधिष्ठित हैं। महेश्वर शंकर का विश्वराम्बतकम रूप अर्थात सर्व रूप चराचर विश्व को धारण करता है, ऐसा ही शास्त्र का निश्चय है। समस्त संसार को जीवन देने वाला वह जल परमात्मा शिव का भव नामक रूप है, जो प्राणियों के भीतर तथा बाहर गतिशील रहकर विश्व का भरण पोषण करता है और स्वयं स्पंदित होता है। सज्जनों द्वारा उसे उग्र रूप परमात्मा शिव का रूप कहा गया है। भीम स्वरूप
शिव का सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापक आकाशमात्मक भीम नामक रूप कहा गया है। वह महाभूतों का भेदन करने वाला है, जो सभी आत्माओं का अधिष्ठान, समस्त क्षेत्रों का निवास, संत पशुपाश को काटने वाला, उसे पशुपति का पशुपति नामक रूप जानना चाहिए। सूर्य नाम से जो विख्यात होकर संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और आकाश में भ्रमण करता है, महेश का ईशान नामक रूप है, जो अमृत के समान किरणों से युक्त होकर चंद्र रूप से सारे संसार को अप्यायित करता है। महादेव शिव जी का वह रूप महादेव नाम से व्याप्त है। उन परमात्मा शिव का 8वां रूप आत्मा है, जो अन्य सभी मूर्तियों की अपेक्षा सर्वव्यापक है, इसलिए समस्त जगत शिव का ही स्वरूप है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्ट होती रहती हैं, उसी प्रकार शिव का शरीर भूत संसार शिव अर्चन से पुष्ट होता है। जिस प्रकार इस लोक में पुत्र पुत्र आदि के प्रसन्न होने पर पिता प्रफुल्लित हो जाता है, उसी प्रकार संसार के प्रसन्न होने पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। यदि किसी के द्वारा जिस किसी को शरीरधारी कष्ट दिया जाता है, तो मानो अष्टमूर्ति शिव का वह अनिष्ट किया गया है, इसमें संशय नहीं है। अतः अष्टमूर्ति रूप से सारे विश्व को व्याप्त करके सर्वतोभवेन स्थित परम कारण रुद्र शिव का सर्वभाव से भजन कीजिए। सनत कुमार हे विधि पुत्र, इस प्रकार मैंने आपसे शिव के प्रसिद्ध 8 स्वरूपों का वर्णन किया है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सभी के उपकार में निरत इन रूपों की उपासना करनी चाहिए। इति श्री श्री महापुराण तृतीयम शतरुद्र संहितायाम शिवाष्टमूर्ति वर्णन नाम द्वितीय अध्याय। इस प्रकार श्री श्री महापुराण के अंतर्गत द्वितीय शतरुद्र संहिता में शिवाष्टमूर्ति वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी।